गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे भूतकाल को मैं कैसे भूलूं? कभी कभी बहुत डिप्रेशन में चले जाता हूँ ये याद कर। भूतकाल को याद कौन रखता है? नहीं, भूतकाल को कौन याद रखता है? अपनी माँ के गर्भ में थे, याद है? भूतई काल तो है। कहाँ पूर्व जन्म में क्या थे, याद है? भूतई काल तो है। भूतकाल की स्मृति तुम रख ही नहीं सकते। माया मिटारती चली जा रही। परसों शाम के क्या खाया था, याद है? भूतकाल को मिटा रहा है कि नहीं मिटा रहा? हाँ, हमारी बात यह होती कि जब हमारे द्वारा कुछ जघन्य पाप हो जाते हैं, बात समझना, जघन्य पाप होते हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। पापाचरण जब बन जाते तो हमारी बुद्धि में नकारात्मक सोच, ओवर थिंकिंग, ये बढ़ जाती है। उसी से हम परेशान हो जाते हैं। अब वो चाहे भूत की हो या भविष्य की हो या कोई वर्तमान की हो, ऐसा थोड़ी केवल भूतई में लगे रहते हो। भूतई का भूत नहीं है, वो भविष्य का भी भूत है, वर्तमान का भी भूत है, पंचभूतों का भी भूत चढ़ा हुआ है। नाम जप करो, भगवान का आश्रय लेकर गलत पापाचरण मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और भगवान से विमुख है तब लग कुशल न जीव को सपने मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती, जागृत की कौन कहे। भगवान से विमुख पुरुष को कभी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो। और हमारा मन का एक स्वभाव है, वो नवम नवम बातें पकड़ता रहता है, पुरानी बातें पकड़ता रहता है, वर्तमान में कल्पना करता रहता है। हमको समय नहीं देना उसको, उसको नाम जप में लगाना। ये भूत है, इसको नाम जप में लगाओ, राधा 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 राधा, अभी आनंदित हो जाओगी। और जैसे ये कह दे कि भूतकाल की बातें विस्मरण नहीं होती तो गलत। ये काम माया है का है, वो अपने आप करती रहती। नहीं, आप बताओ 4 दिन पहले क्या खाया था? बोले याद नहीं है, अब याद करना पड़े। तो याद नहीं 4 दिन की बात, तो तुम भूतकाल की बात कैसे याद रखते हो? हमारे मन की दशा को पहले पकड़ो। हमारा मन पापाचरण के कारण अपवित्र हो गया, अपवित्र के कारण वो नकारात्मक सोच और व्यर्थ चिंतन, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, वही हमको परेशान कर रही, जो हमें डिप्रेशन तक पहुंचा देगी। या पहुंच गई हो, दवा चल रही हो तो बात है, नहीं तो आगे पहुंचा देगी। अगर रोकना है तो भगवान के चरित्रों का गायन करो, भगवान के चरित्र सुनो और नाम जप करो, ठीक हो जाओगे। सैकड़ों भाई ऐसे आए जो कह रहे हम डिप्रेशन की दवा ले लेकर परेशान थे, लेकिन जब से सत्संग सुना और नाम जप शुरू किया हम ठीक हो गए। ऐसे सैकड़ों भाई हमारे सामने यही बात करके गए। तो हमें लगता है कि हम डिप्रेशन जो पहुंचते हैं उसका कारण समझो पाप, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक सोच। उसको नष्ट करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, भगवत चरित्र सुनो, सत्संग सुनो, अभी आनंद आने लगेगा। चिंतन बदल जाए ना तो आनंद आनंद आपके चिंतन में है। आपका चिंतन नकारात्मक हो गया तो हम एक बार सुनाया था एकांत में कि 2 ब्राह्मण बैठे थे, तो एक धनी आया, उनको निमंत्रण करके ले गया और खवाया पियाया और 11-11 रुपया दक्षिणा दी। और उसमें एक ब्राह्मण संतुष्ट निकला और एक ब्राह्मण जल रहा था। तो पूछा जिस कि भाई आप संतुष्ट क्यों हो, प्रसन्न हो बड़े? तो उनका भाई आज तो भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, भगवान ने भोजन की भी व्यवस्था दी और 11 रुपया दक्षिणा दी। दूसरे से पूछा आप जल क्यों रहे हो? बोले जब आपने कहा निमंत्रण तो हमने सोचा 51 तो देगा ही, तो तुमने 11 दिया, हमारे 40 का घाटा हो गया, इसलिए मैं जल रहा हूं। अब आप बताओ जजमान का दोष है या चिंतन का दोष है? चिंतन का दोष है ना। एक खुश है और एक जल रहा है। तो यदि हमारा चिंतन ठीक हो जाए तो हर परिस्थिति में हम आनंदित हो सकते हैं। तो वो चिंतन ठीक होगा चित्तचोर प्रभु का चिंतन करने से। इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो और व्यर्थ का चिंतन बंद करो। अगर नाम जप नहीं करोगे तो व्यर्थ ही का तो चिंतन होगा, और व्यर्थ का चिंतन होगा परेशान करेगा। काहे को व्यर्थ का चिंतन? हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साख। अस कही जपन लगे हरि नामा, आगे कविता है, अस कही जपन लगे हरि नामा। निरंतर नाम जप करने वाले को कभी भी कोई समस्या नहीं होती। भगवान शिव भी ऐसा विचार कर वही होगा जो भगवान ने चाहा है और नाम जप करने। तो हम काहे को ओवर थिंकिंग करें? ऐसा हो गया तो अरे भगवान है ना, नहीं ऐसा हो गया तो वो ऐसा भी भगवान है ना। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान है। तो हमें लगता है क्यों हम कल के लिए इतना चिंतित हो जाएं कि दवा खानी पड़े? ओवर थिंकिंग क्यों? नकारात्मक सोच क्यों?
नाम जप करके। अब आपका भगवान से परिचय नहीं इसीलिए है ना, नहीं आप भी तो भगवान के अंश हैं, जैसे हम भगवान के अंश हैं ऐसे आप भी अंश हैं, पर आप भगवान से मतलब नहीं रखते, इसीलिए आपकी दुर्दशा है। और भगवान से अभी मतलब रख ले तो आप देख लो, हम यही पूरे जीवन देखा है, पूरे जीवन देखा है उनका प्यार ऐसे, जैसे लिखा है ना जो भक्तों के लिए, भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संगाए, जहां जहां भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। ये जीवन भर देखा है कि भगवान कैसे प्यार करते हैं। और आप भी अगर भगवान के हो जाए तो आपको अनुभव में होने लगेगा भगवान कैसे प्यार करते हैं। जी।